नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिम्मत है तो गलती मान लो, कांग्रेस ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती, पार्टी छोड़ने की बात याद दिलाई। देर रात देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे शरद पवार के नेता जयंत पाटिल, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। लव जिहाद के आरोपों पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले गौरी का नहीं हुआ है धर्म परिवर्तन। बुखार, सांस लेने में दिक्कत, देश में फिर दस्तक दे रहा है कोरोना वायरस, यूपी समेत कई राज्यों में मिले नए केस। राजावड़ी को हटाने की मांग के बीच भूपेश बघेल ने सौंपी रिपोर्ट, कहा ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। डील नहीं की तो अगले हफ्ते पावर प्लांट्स और पुलों पर होगा हमला, ट्रंप की ईरान को नई धमकी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को 21 जुलाई को प्रस्तावित पार्टी के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। बंगाल कांग्रेस ने इसके साथ ही कहा कि ममता को ये बात मान लेनी चाहिए कि लगभग 3 दशक पहले कांग्रेस छोड़ने का उनका फैसला एक गलती थी। कांग्रेस की बंगाल इकाई के अध्यक्ष शुभांकर सरकार ममता को ये मैसेज दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मीनार पर शहीद दिवस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के बाद सरकार ने कहा कि ममता को 21 जुलाई 1993 के आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देनी चाहिए, न कि उनकी विरासत को फिर से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी में सच में हिम्मत है तो उन्हें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए। टीएमसी सुप्रीमो को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने अतीत में एक गलत राजनीतिक फैसला लिया था। शहीद मीनार पर हमारे कार्यक्रम में आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दरअसल देर रात शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा पर पहुंचे। दोनों नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने अटकलों को जोर दे दिया है। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं इस मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि जयंत पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट के एक अहम नेता हैं और एमवीए के भी मुख्य नेता हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बारे में ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। भाजपा और शिंदे गुट ने कुछ खास हासिल नहीं किया है, इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, वो अलग विषय है। उनका जो चुनाव क्षेत्र से एक जो नगराध्यक्ष है पब्लिक इलेक्टेड, उनको वहां के कलेक्टर ने डिस्क्वालीफाई किया है गैर कानूनी तरीके से। उस बारे में अपनी बात लेकर जयंत राव पाटिल कल रात को सीएम साहब से मिले हैं, ये मेरी जानकारी है और कुछ नहीं है। लाने के बारे में अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आई। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, आपने सुप्रिया सुले से बात की है, क्या कहा उन्होंने? सुप्रिया सुले जी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है, उस बारे में मुझे लगता है खुलकर बात करेंगे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रेट संग तीसरी शादी की, जिसके बाद उन पर लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है। वहीं अब आमिर खान ने उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहा गया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने हमेशा अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ रिश्तों को अपनाया है और उनकी किसी भी शादी में धर्म परिवर्तन शामिल नहीं था। दरअसल एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों ने हिंदू और ईसाई लोगों से सिविल मैरिज की है और इस बात पर जोर दिया कि दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव और अब तीसरी पत्नी गौरी स्प्रेट ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है। यूपी और महाराष्ट्र समेत कुछ जगहों पर कोविड-19 के नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी के बनारस में एक युवक को सांस लेने में दिक्कत थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो कोविड-19 की बात सामने आई। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी नए मामले सामने आए हैं। इस लिस्ट में महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है। वाराणसी के एक युवक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब उसे बीएचयू के टीबी विभाग में दिखाया गया तो कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों के मुताबिक ये मामला बताता है कि वायरस की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में मची कलह के बीच राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गुट ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वडीक को हटाने की मांग की है। इस मांग के बीच पंजाब की रिपोर्ट प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद बघेल ने पंजाब में अध्यक्ष बदलने पर प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल से कहा कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। बघेल ने दावा किया है कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद हाईकमान पंजाब को लेकर क्या फैसला करता है। पीसीसी में भी बैठ के हुई फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी पॉलिटिक्स हुई सबसे मैंने की है और उसके बाद पीछे कर लोगे आप जीएसओ के.सी. वेणुगोपाल जी चेंज होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि चेंज किया जाए, रिव्यू किया जाए। कल कई अखबारों ने खबर छापी में उसके ऊपर आपसे बात की राहुल जी मैं आपसे बात मत खबरों का खंडन कर दीजिए। जो मैंने खबरों का खंडन करते यही पूछ रहे हैं आपसे, इनका खंडन है यही पूछ रहे हैं आपसे। इस तरीके की भाई आप अपनी स्टोरी जो चलाओगे उसमें मेरा कोई बस नहीं, आप जो चलाओ आप चला लो कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आप चला लो, कौन रोकेगा भैया, आप चलाओ क्योंकि मैं वहाँ था आपके साथ। क्या एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ वेणुगोपाल जी के घर के बाहर क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई भाई ये नीचे रख ले यार, मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, 1-to-1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद सोनम वांगचुक पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनकी भूख हड़ताल जबरन खत्म कराने उन्हें खाना खिलाने के लिए एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनका 8.5 किलो वजन घट चुका है। ऐसे में 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो सकती है। दरअसल कार्यकर्ता और वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो अपनी भूख प्यास हड़ताल आगे जारी रखते हैं तो 2 दिन के अंदर उनकी जान जा सकती है। इस बीच याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को उचित निर्देश देने की भी मांग की गई है। मांग में कहा गया है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और जबरन उन्हें खाना खिलाया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद सोनम वांगचुक पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनकी भूख हड़ताल जबरन खत्म करा उन्हें खाना खिलाने के लिए याचिका दायर की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बीच यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा बयान दिया है। इसको लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पैसा चोरी हुआ है उन्होंने शायद सच्ची श्रद्धा से भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसीलिए चोरी हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की कथित चोरी का खुलासा हुआ है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी के संभल में एक और मस्जिद पर बुलडोजर चला है। मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और ईदगाह को गिरा दिया। ये कार्रवाई भारी सुरक्षा के बीच की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले ईदगाह की 25 फुट ऊंची मीनार को गिराया गया, जबकि बाकी ढांचे को गिराने का काम दोपहर तक चलता रहा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और आसपास के इलाकों के लोगों को मौके पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। बोर्ड के महासचिव ने कहा कि संभल में ग्राम सभा की जमीन पर बनी ईदगाह को गिराना गलत है। ये तय करता है कि अदालत का काम है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी। राजस्थान के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। आज राजस्थान विधानसभा के गठन के 75वें वर्ष पर राजस्थान विधानसभा के वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ राजस्थान शाखा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री शबजन लाल शर्मा और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज राजस्थान की विधानसभा के अमृत महोत्सव की शुरुआत है। इसी कड़ी के अंदर इस अमृत महोत्सव का प्रोग्राम किया गया है। आज का प्रोग्राम है कि 75 वर्षों के इतिहास के अंदर राजस्थान की विधानसभा ने यहाँ के कई कानून बनाए हैं, जिसमें राजस्थान की दशा और दिशा बदली है और देश में भी परिवर्तन आया है।
75 वर्ष अगले वर्ष पूरे होंगे और इसी कड़ी के अंदर यहाँ पे ये अमृत महोत्सव का प्रोग्राम किया गया है और भी आगे प्रोग्राम होंगे। आज का जो प्रोग्राम है 75 वर्ष के इतिहास के अंदर हमारी राजस्थान की विधानसभा ने जो यहाँ कानून बनाए जिनसे राजस्थान की दशा और दिशा तो बदली, साथ के साथ देश के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ऐसे कानून हमारे यहाँ पे बने जिनको बाद में भारत सरकार ने भी अपनाया। सूचना का अधिकार जैसा कानून सर्वप्रथम यहाँ बना, उसके बाद फिर भारत सरकार ने उसको लागू किया। पंचायती राज का कानून हमारे यहाँ बना, उसके बाद भारत सरकार ने लागू किया। लोगों को खातेदारी अधिकार देने का कानून हमारे यहाँ पे बना, उसके बाद भारत सरकार ने लागू किया। तो ऐसे कानून यहाँ पे बने और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री रहे हो, विधानसभा अध्यक्ष रहे हो, नेता प्रतिपक्ष रहे हो, मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो और विधानसभा के कर्मचारी रहे हो, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस राजस्थान के विकास के अंदर रहा है। मैं समझता हूँ ये गौरवशाली समय हमारे सामने। ये जरूर है कि पहले विधानसभा की जो बैठकें ज्यादा होती थी उनकी संख्या निरंतर घटती आ रही है। ये एक चिंता का विषय है, इसको बढ़ाने का हमें विचार करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर आम आदमी की, गरीब आदमी की, पिछड़े आदमी की बात कैसे उठे, उस चीज का हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी विधानसभा का ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है। कई बार ऐसे विषय आए हैं जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब लोगों ने सहमति से समर्थन किया है और राजस्थान की जनता के लिए। बांग्लादेश ने शेख हसीना के ढाका लौटने के प्लान का स्वागत किया और कहा है कि उन्हें खुद को निर्दोष साबित करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। शेख हसीना अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से ढाका से भागकर भारत में रह रही हैं। पिछले हफ्ते उनके करीबी सूत्रों ने बताया था कि वो अपनी आवामी लीग को फिर से मजबूत करने के लिए इस साल के आखिर तक अपनी मर्जी से ढाका लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार ने हसीना को चुनौती दी कि वो मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों से बचाव करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे वकीलों को अपने साथ ढाका लाएं। उन्होंने कहा कि हम उनके ऐलान का स्वागत करते हैं क्योंकि हम न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि अपने किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा बरकरार रखी जाए और ऐसे में उन्हें सजा दी जाएगी क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता है तो अगले हफ्ते अमेरिका उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेगा। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते ईरान के लिए हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। हम उनके पावर प्लांट्स और पुल नष्ट कर देंगे। अगर वे बातचीत नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई जारी रखेंगे। ये पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप ने ऐसी धमकी दी है। मार्च में भी उन्होंने कहा था कि अगर ईरान जल्द शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट को भी निशाना बना सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक बिजली और पानी जैसे नागरिक सुविधाओं पर हमला करना गैर कानूनी माना जाता है और इससे युद्ध अपराधी भी माना जा सकता है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।